लगता है आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे। सिरसा साहब दोबारा रोक लेंगे। हाँ नहीं, वो मैं समझ गई, टेक्निकल इशू हो गया था। उसके लिए मैं भी माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि हमारी तरफ से वो आप तक कनेक्शन पहुँचाया गया था। अब सवाल ये है कि जो लोग कल तक अरविंद केजरीवाल के भ्रष्ट होने की कस्में खाया करते थे, कल जब उसी भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज वहां पहुंच जाते हैं। अरे अजय माकन ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि गोवा में 100 करोड़ रुपए कांग्रेस को हराने के लिए भ्रष्टाचार के ये पैसे लगाए गए। अरे कुछ तो धर्म ईमान होगा ना। बहुत बहुत शुक्रिया रूबिका जी। और मैंने करीब डेढ़ साल पहले ही कहा था कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हो गई या विपक्षी दल के लोग हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं छोड़ेगी। और कार्यक्रम आप देखिएगा सिलसिलेवार तरीके से होगा। जो जो इंडिया अलायंस के साथ अपने गठबंधन में होगा, तमाम विपक्षी लोग और बहुत बड़े बड़े चेहरे, फिर मैं कह रहा हूं अभी इलेक्शन में बाकी है, बहुत बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो जेल के अंदर से चुनाव लड़ेंगे। उसके 3 पस मंजर आपको बताता हूं। पहला ये है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के ऊपर तो लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम जीरो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ठीक है आप कह रहे हैं आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, तो ऐसे तो दिन रात जो है जिनके साथ अभी गठबंधन कर रहा है, ओपी राजभर दिन भर माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब को, योगी जी को पानी पी पी करके कोसते थे। उसके बाद स्वर्गीय अजीत सिंह जी और उनके खुद बेटे जयंत चौधरी जी दिन रात पानी पी पी करके कोसते थे। नीतीश कुमार साहब क्या क्या कहते थे, उसके बाद हेमंता बिश्व शर्मा क्या क्या कहते थे। और सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र के अंदर आप जाएंगे, किरीट सुमैया जो है हसन मुश्रिक के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे हुए थे। धीरे से किसी ने कान में आकर के कहा कि गठबंधन हो गया, सरकार के अंदर मंत्री बन रहे हैं। और आप तो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक अच्छी जर्नलिस्ट है, पूछिए जाकर क्या हुआ, उनको मंत्री बनाया गया 70,000 करोड़ के घोटाले की बात। जवाब इस लिहाज से आप ये कह रहे हैं कि सब हमाम में नंगे हैं, आप ये आरोप लगाइए ही मत। आज चूंकि अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और बाकी तमाम दूसरे विपक्षी दलों का साथी है, तो भ्रष्टाचार को लेकर आप जो है गांधी जी के 3 बंदर बन जाएंगे। कान पे भी हाथ होगा, आंख पर भी हाथ होगा और लबों पर भी हाथ होगा, है ना। रूबिका जी, एक बड़ा मशहूर गीत था कि 10 बहाने करके ले गए थे, तो ये 10 बहाने करके ले गई ईडी। और 10 सम्मन भेजने के बाद, हर तरीके के बहाने करने के बावजूद मुझे पता था। और अभी आप देखिएगा तेजस्वी की तरफ, बिहार की तरफ, अभी बहुत जल्दी हो सकता है हफ्ते भर में आप यही डिस्कशन कर रहे हो कि तेजस्वी को भी लेकर के अब एक बात मुझे एक बात बता दीजिए ना जवाद साहब, ये ऐसे ही इनको मतलब ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेल रहे थे और दिल किया तो अरविंद केजरीवाल को जाकर उठा लिया। ईडी जो है कानून के तहत काम नहीं कर रही है। हाँ, संविधान, लोकतंत्र, कोई चीज है ना, कोई मर्यादा है ना। ऐसे ही उनका दिल किया कि नहीं आज सैयद जव्वाद को उठाना है भाई, हमको तो ईडी ऑफिस लेकर जाना है। गए, गिरेबान पर हाथ डाला, उठा कर ले गए, है ना। नहीं, और कोर्ट जो है वो मजाक बना हुआ है, राइट, कि कोर्ट के पास जा रहे हैं आप लोग, बार बार जा रहे हैं, इंटरिम रोक के लिए जा रहे हैं, जमानत के लिए जा रहे हैं, बेल के लिए जा रहे हैं, और कोर्ट नहीं सुन रहा है। मतलब ये सब खेल ही चल रहा है ना। रूबिका जी, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जज बाहर निकल के आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और भारत के अंदर पहली बार ऐसा हुआ, ये मेरे जब नहीं है। और एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज ने आकर के अपनी अलविदा यात्रा, अलविदा जब उनकी हो रही थी, उसमें आके कहा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के। क्या वो सब हमको याद नहीं है? एक जस्टिस ठाकुर साहब आकर के मान्य, मतलब कुल मिलाकर आज आपने अपनी चोरी छिपाने के लिए हर चीज पर कालिक पोत दी है ना। सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम आपने जजेस को भी यहाँ पर घसीट दिया। सिरसा साहब जवाब देते, जवाब ले लेती हूँ। सिरसा साहब सुनिए, शोले मूवी का एक डायलॉग याद आ गया, बोले बाबूजी की आखिरी इच्छा थी, ये लो चाबियां ले जाओ, वो भी सपना टूट गया बाबूजी का। यही एक आखिरी चीज बची थी देश के अंदर इनको कहने को कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कम से कम जुडिशरी तो है। आज कहते वो जुडिशरी भी बिकाऊ है। यही एक आखिरी चीज बची थी, पर फिर भी जो बिकाऊ जुडिशरी आप बता रहे हैं, कम से कम फिर उनके घर के बाहर प्रदर्शन करिए। बीजेपी के घर के बाहर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? और मैं कम से कम भाई साहब को इतना बता दूं, जो हमारे लोग बैठे यहाँ पर, कि कोर्ट ने अगर क्या कहा है, ये मैं पढ़ देना चाहता हूँ। कोर्ट ने कहा है, वी हैव हर्ड द आर्गुमेंट्स ऑन द प्रेजेंट एप्लीकेशन फ्रॉम बोथ साइड्स एट लेंथ
हमने दोनों तरफ से लंबे तौर पर आर्गुमेंट सुने हैं दोनों के। हाँ। However, इस स्टेज पर वी आर नॉट इंक्लाइंड टू ग्रांट एनी इंटरम रिलीफ टू द एप्लीकेंट पिटिशनर। अरविंद केजरीवाल जी को हम कोई भी इंटरम ग्रांट नहीं दे सकते, हम उनको कोई भी रिलीफ नहीं दे सकते। जवाद साहब कुछ कह रहे हैं, सिरसा साहब सुनिए। ये पढ़िए आप। सिरसा साहब, अडानी को लेकर के सदन के अंदर चर्चा हो रही थी, अडानी मुद्दे को लेकर के। सीबीआई ईडी इनकम टैक्स जो जगह जगह घूम रही है, एक बार जाकर के अडानी साहब की भी कुंजी खटखटा लेती, पूछ लेती साहब इतने आरोप किस चीज में खटखटाई बताइए, किस चीज में? आज आप चले जाइए ईडी सीबीआई, आप चले जाइए कोर्ट में, कहिए कि अरविंद केजरीवाल जी बेईमान है। देखिए भाई, अब देखिए अब क्या आप बताइए ना कोर्ट में। सुनिए मेरी बात, सुनिए। एक दूसरे पर बोलेंगे तो किसी ना मुझे सुनाई देगा ना जनता को सुनाई देगा, ठीक है? नहीं, मेरा कहना यह है रुबिका जी, जवाद जी का सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है चंडीगढ़ इलेक्शन में। जवाद साहब, मैं ये मानकर चल रही हूँ कि माशाल्लाह से आपका भी रोजा होगा, काहे का चीखना, इत्मीनान से बात कीजिए, वो सुनेंगे सिरसा साहब आपको, उसके बाद सिरसा साहब आपको काउंटर देंगे, ठीक है? मैं ऐसे करवा देती हूँ, ठीक है? अब मेरा जवाब ये है। हाँ सिरसा साहब, एक सेकंड, आपने वो पढ़ के सुनाया, बकायदा कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया जवाद साहब, हम इसमें कोई इंटरिम रिलीफ नहीं देंगे, दोनों पक्षों को सुन लिया है। इनफैक्ट हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि ये तक पूछ लिया गया है, तो अब तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? अब जब कार्रवाई कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं सब पकड़े जाएंगे। अरे जिसने भ्रष्टाचार किया वो तो पकड़ा ही जाएगा ना।